ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज से हम नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, साईं वचन संदेश। इस श्रृंखला में बाबा के दिए उपदेशों को दोहराया जा रहा है ताकि सभी साईं भक्तों तक बाबा के ये संदेश पहुंच सकें। मित्रों, बाबा कहते हैं जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा, और जो मेरे वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। हर आदमी को उसके कर्म अनुसार फल मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कर्म फल बिना आदमी रहे। तकदीर, मुकद्दर, नसीब कर्म का ही रूप है। अच्छे बुरे सभी कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है। एक अमीर दूसरा गरीब, यही तो कर्म की रीति नीति है। हमारे कर्म साए की तरह हमारे साथ चलते हैं। साईं वचनों में अटल श्रद्धा कर्मों का बोझा कुछ हद तक कम जरूर करती है। साईं बाबा अमृत्य हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं। एक बार भी अनन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है, वह कहीं भी हो उसे वे सहायता पहुंचाते हैं। वे तो सदा हमारे साथ ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप धारण कर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। आपके जीवन में हर पल साईं मौजूदगी का एहसास करो। कई भक्त हैं जो बताते हैं कि मैंने साईं स्मरण किया और मेरे आसपास मोगरे की महक आई। मैं मंदिर में गया, बाबा के मुखारविंद का दिव्य आभा देखी। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। साईं पूजा में तर्क नहीं है, तप की आवश्यकता है। निराकार साईं अपने भक्तों के लिए मनचाहा रूप धारण कर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। यही तो है साईं साधना, साईं आराधना। बाबा के चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के समान है। बार बार नहीं, परंतु बाबा को केवल एक ही नमस्कार पर्याप्त है। कई बार ऐसा होता है कि यकायक बाबा का चित्र हमारे सामने आता है। हम उस पल को सौभाग्यशाली मानते हैं। जब कभी शिरडी जाओ या अपने शहर में गुरुवार के दिन बाबा के दर्शन करने जाओ, तब दूर या समीप खड़े रहकर केवल एक बार ही नमस्कार करो। दयानिधि साईं उसे स्वीकार कर लेते हैं। नमस्कार में निजी स्वार्थ नहीं, परंतु स्नेह, समर्पण की भावना का होना बहुत आवश्यक है। साईं साईं पुकारो, साईं को मन से निहारो। मित्रों, सौभाग्यवश जिनके पास ऊदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। बाबा ने अपने जीवन काल में द्वारिका माई में पावन धूनी प्रज्वलित की। उन्होंने तब यह कहा था कि जब तक संसार चक्र चलता रहेगा यह धूनी यूं ही जलती रहेगी। आज भी जल रही है। उसमें से निकलने वाली भस्म को बाबा ऊदी या विभूति कहते थे। जैसा बताया गया है वैसे ही यह ऊदी भक्तों को भौतिक और आध्यात्मिक सहायता देती है। कई असाध्य रोग इस ऊदी से अच्छे हुए हैं। ऊदी को रामबाण, सजीवनी भी कहते हैं। बाबा शिरडी आने वाले सभी भक्तों को मुक्त हस्त से ऊदी वितरित किया करते थे। श्री साईं चरित्र में ऊदी सेवन के कई उदाहरण वर्णित हैं, जहां इस ऊदी ने जीवन वरदान दिया। आप शिरडी जाएं तो ऊदी लाना मत भूलना। साईं ऊदी साईं स्वरूप ही तो है। बाबा कहते हैं सब संत अभिन्न हैं तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं। संतों का जीवन बहती जलधारा के समान है। उसमें नहाने से, जल ग्रहण करने से आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। संत चाहे कहीं भी रहें, परंतु भक्तों के लिए बेतार का तार मिल ही जाता है। अपने ज्ञान प्रकाश में वे भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। उनका हृदय सदैव करुणा से भरा होता है। अनेकों संत उस परम शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसकी ही लहर में अपना कार्य करते रहते हैं। संत ईश्वर का रूप हैं, इसी को सत्य जानो
और पहचानो। बाबा कहते हैं, हमारे बीच जो तेली की दीवार यानी भेदभाव है उसे नष्ट कर दो, जिससे हम परस्पर एक दूसरे को देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सकें। मित्रों, हमारे मन पर अंधविश्वास, अहंकार, संशय आदि आसन जमाए हुए हैं। इसी का पर्दा हमारे मन, हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है। बाबा को देखने के लिए उन पर्दों को हटाना नितांत आवश्यक है। बाबा के दर्शन के लिए संशय का आवरण हटाना जरूरी है। बाबा कहते हैं, आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर लें। इस प्रकार भटकने से कोई लाभ नहीं। मित्रों, जब हताशा, निराशा हमें घेर लेती है, तब ईश्वर पर हमारी जो श्रद्धा है वह डामाडोल हो जाती है। ईश्वर को कहने की जरूरत नहीं, उसके सामने खामोश रहो। कुछ भी मांगने में स्वार्थ छुपा है। मन की मुराद की पूर्ति न होने के कारण हम ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। राम, कृष्ण, शिव और भी कई देवी देवताओं के आगे गुहार लगाते हैं। हमारी ये भटकन ही हमें विचलित करती है। आप जिसे भी अपना आराध्य देव मानते हो, उसी में विश्वास बनाए रखो। वही श्रद्धा तुम्हें ईश्वर समीप ले जाएगी। बाबा कहते हैं, यदि प्राप्ति की आशा रखते हो तो अभी दान करो। दानी देता है और भविष्य में सुंदर उपज का बीजारोपण करता है। 1, 2 और 10 गुना लो। यह बाबा का कथन था। मित्रों, धन का उपयोग धर्म के लिए किया जाना चाहिए। यदि धन व्यक्तिगत भोग विलास के लिए किया जाए तो यह इसका दुरुपयोग है। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है। वैराग्य प्राप्ति से भक्ति और ज्ञान बढ़ जाते हैं। याद रखो, भगवत कृपा से तुम्हें जो प्राप्त हुआ है उसके तुम मालिक नहीं हो, तुम उसके रखवाले हो। दुनिया भर की खुशी देने वाले के साथ छल करना महापाप है। दान के बदले में कुछ भी अभिलाषा मत रखो। दान दो, भूल जाओ, जताओ मत। साईं के बही खाते में तुम्हारा दान दर्ज हो गया, बस यही काफी है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।